फोर्स वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। बल, कार्य, ऊर्जा, बल, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। फोर्स फोर्स वर्क एंड फोर्स वर्क एंड एनर्जी। फोर्स मीन्स होता है बल, वर्क मीन्स होता है कार्य। श्रद्धा तुम भी लिखो। मैम लिख रहे हैं। वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। मैम आपका पेन लेने दो, तो खत्म हो जाएगा जल्दी। लेने दो। एंड मीन्स और, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। जो हम कार्य करते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, ठीक। यस। हिंदी और इंग्लिश सब लिख दिए हैं, लिख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। पहले फिर इसका डिफिनेशन बताते हैं। फोर्स, फोर्स यानी बल। मैम इसका डेफिनेशन यही तो होगा, फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स का भी बता रहे हैं। कहीं तुम घर बताओगी तो मैम अभी से ही बता रही हूँ। व्हाट इज फोर्स? कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, बल क्या होता है, ठीक। तो पहले देखो, ये पुश आर ये पुल एक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी धक्का अथवा खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है उसे बल कहते हैं। पुल, धक्का देना, पुश, खींचना, पुल और पुश, धक्का अथवा खिंचाव, ठीक। किसी धक्का अथवा खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बल कहते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. ये पुश और ये पुल एक्शन, एक्शन मीन्स प्रक्रिया या क्रिया करना, ठीक। पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी धक्का अथवा खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ, ये पुश, समझ में आता है ना? ये पुश, ये पुल, एक्शन, एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट is called force, is called force। किसी धक्का अथवा खिंचाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक। किसी वस्तु को धक्का देना, मैम ए पुश और है कि ए है? ये पुश, ये पुल, एक्शन ऑन, ये पुश और ये पुल, सॉरी, और ये पुल, अथवा, और मीन्स अथवा होता है ना, हाँ। तो पुश और ये पुल, किसी वस्तु को धक्का अथवा खिंचाव
प्रक्रिया को, यार मच्छर बहुत लग रहे हैं, प्रक्रिया को बल कहते हैं। फिर से समझा रहे हैं, ठीक। ये पुश और ये पुल एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कॉल्ड मीन्स कहते हैं, फोर्स मीन्स बल। यानी यहाँ सुनो, इसीलिए हिंदी में भी समझा दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं। किसी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? बल। बल कहते हैं। किसी वस्तु को धक्का अथवा खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बल कहते हैं। आया समझ में? और अब लिखवाएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। ठीक, ये हो गया। नीचे वाला लिखवा हो जाए तो फिर मिटा दें। मैं तब तक आप बैठते हैं ना भैया। इतना सारा भैया मच्छर बहुत लग रहे हैं यहाँ पे। इतना सारा भैया आई हो गया कंप्लीट। वस्तु की वस्तु, वस्तु वस्तु कोई चीज हो, जैसे ये वस्तु है ना, वस्तु वस्तु वाह वाह वस्तु थिंग, वस्तु 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 भी लिख सकते हो, वस्तु भी लिख सकते हो। ठीक है। थिंग्स मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है? लिविंग कोई थिंग्स लिविंग थिंग में वस्तु। इतना मारेंगे क्या तो लिविंग थिंग? हाँ, थिंग्स मींस वस्तु। लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव वस्तु। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स होता है निर्जीव वस्तु। कितनी बार बताएं? तुम लोग ध्यान से सुनती और पढ़ती नहीं हो ना। हो गया मिठाई? अब लिखवाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ फोर्स। कहाँ रखी? TYPE टाइप्स ऑफ FORCE टाइप्स ऑफ फोर्स। इधर देखो, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स का, फोर्स मीन्स बल, यानी बल के प्रकार। बल के प्रकार। ऑफ का कितना पढ़ ऑफ मीन्स का होता है, के होते हैं, की होता है। ठीक, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स यानी टाइप मीन्स प्रकार होता है, फोर्स मीन्स बल, तो बल के प्रकार। आया समझ में? तो यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं बल के प्रकार। अब देखो, बल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं बल। दो प्रकार के, संतुलित बल, असंतुलित बल। यार तो वो तो बताए तो थे उस दिन। वो गुरुत्वाकर्षण वो सब क्या है? वो सब है, लेकिन बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। बल कितने? 2 टाइप्स of force।
मतलब एक का आधा आधा करके दो चलो अब बल कितने प्रकार के होते हैं? दो संतुलित बल और असंतुलित बल। आज समझ में so तो ये नोट कितना करो कर लो? टू टाइप ऑफ बल बल टू टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा force। बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो वो प्रकार के। नीचे लिख दीजिए ना टू टाइप्स ऑफ फोर्स। हाँ बल दो दीजिए। नहीं उधर ऊपर लिखिए ताकि आए। ठीक है। ऑफ कर देते हैं।